हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में आज हम पढ़ते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? ये आ और चांद लगा होता है, बिंदी नहीं होती। जैसे ये हिंदी भाषा है, यहाँ अंग्रेजी है। हिंदी है, अंग्रेजी है और यूरोपीय भाषा है। यूरोपीय भाषा तो हिंदी, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा है। तो हिंदी में कुछ शब्द अंग्रेजी के आ गए, कुछ शब्द यूरोपीय भाषा के आ गए। तो जब अन्य देशों के कुछ शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, यूरोपीय भाषा के शब्द जब यहाँ आके हिंदी में मिल गए तो ये अन्य भाषाओं से, अन्य देशों से, अन्य भाषाओं से आने वाले ये आ है, इसे आगत स्वर कहा जाता है। इसीलिए इसे आगत स्वर कहा गया है। ये आगत स्वर है, यानी कि बाहर से आए हुए स्वर हैं, इन्हें आगत स्वर कहते हैं। यानी कि हिंदी में अंग्रेजी तथा यूरोपीय भाषाओं से कुछ शब्द आकर मिल गए। यानी कि हिंदी में जो है कुछ शब्द, अनेक शब्द, बहुत से शब्द आकर हिंदी में हमारे मिल गए। तो ये आकर मिल गए और हिंदी में अपने बनकर रह गए, जब आ गए तो ये हिंदी में अपने बनकर रह गए। तो अन्य भाषाओं से आए शब्दों को आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए कॉपी, डॉक्टर, कॉपी, डॉक्टर, कॉफी, डॉक्टर, कॉफी आदि शब्द जो है ये अन्य भाषाओं से आए। इनकी ध्वनियां जो है, इनकी ध्वनि ओ, तो जिसको हम आ, जैसे कॉपी को ऐसे कॉपी नहीं लिखते, कॉपी। डॉक्टर, ये हमारे हिंदी के कोई भी स्वर नहीं। डॉक्टर, कॉफी, ये शब्द, इनकी ध्वनियां अ, कॉपी, डॉक्टर, कॉफी। आदि होती, आदि होती। ये शब्द, ये जो है, ये ना तो ओ है, ये ना तो ओ है और ये तो ना ओ है और ना ही औ, ना ही औ है।
मानक शब्दों के अनुसार, मानक शब्दों के अनुसार देखते हैं कि मानक शब्दों के अनुसार इन आगत स्वरों को, इन आगत स्वरों को आ स्वर से जाना जाता है। आ स्वरों को, इन आगत स्वरों को आ से जाना जाता है। आगत स्वरों को आ से जाना जाता है। जैसे देख लेते हैं हम लोग, अब इसमें हम देखते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप क्या है और शुद्ध रूप। अशुद्ध रूप देखते हैं, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप। ये अशुद्ध है ऑफिस, ये शुद्ध रूप है ऑफिस। ये अशुद्ध रूप है काफी, ये शुद्ध रूप है कॉपी। इसको कहते हैं अशुद्ध रूप में शॉप, जो कि दुकान होती है शॉप। डॉक्टर, शुद्ध रूप में डॉक्टर। टॉफी, अशुद्ध रूप है टॉफी, ये शुद्ध रूप में। तो इस तरह से जो बाहर से अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दों, जो अनेक शब्द आए हुए हैं हमारे हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वरों में, इनको हम आगत स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर भी इसी में है। देखते हैं अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु, यानी कि जो मुख की वायु होती है, वायु को मुख, वायु को मुख के साथ साथ, वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी, नाक से भी बाहर निकल जाता है। यानी कि अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है या बाहर निकल जाता है, निकाला जाता है या बाहर अपने आप निकल जाता है, तब वे स्वर, तब वे स्वर अनुनासिक स्वर कहे जाते। यानी कि कहा गया कि जब मुख से, अगर देखें, अगर हम देखते हैं ये आदमी का मुख होता है, इसकी जीभ होती है, तो ये नाक है, यहां से दो नलियां होती, यहां से नलियां होती हैं। तो अभी कहा गया कि अनुनासिक स्वर, यानी कि कोई भी
जो भी स्वर यहां से मुख, ये मुख से बोलते हैं तो यहां से इनकी वायु निकलती है और नाक से भी निकल जाती है, नाक से भी इनकी ध्वनि निकल जाती है, नाक से भी इनकी ध्वनि निकल जाती है, तो इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। देखते हैं, हिंदी में सभी स्वर अनुनासिक बन जाते हैं। हिंदी में सभी स्वर अनुनासिक बन जाते हैं। हिंदी में जितने भी स्वर हैं सभी अनुनासिक बन जाते हैं, जैसे शब्द और ध्वनि। शब्द हैं और ध्वनियां देखते हैं। शब्द है संवार, संवार, संवार में हमारा आ की ध्वनि, सांस, आ की ध्वनि, और ये है सवार, आ की ध्वनि, आई, आई में ई की ध्वनि, आई, आई में ई की ध्वनि। इसमें देखते हैं सांस, आ, और है, हे में देख लेते हैं, हे में एक ही ध्वनि, हे में एक ही ध्वनि, है एक ही ध्वनि, है और है, ये है हो गया, यहां है कर देते हैं तो यहाँ पे अय आ गया, यहाँ पे है तो यहाँ पे अय आ गया, आ भी आ गया, ई भी आ गया, ए और आई भी आ गए। तो इस तरह से जो है आगत स्वर इस प्रकार हिंदी में, इस प्रकार हिंदी में अनुनासिक स्वर निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर निर्नुनासिक स्वरों के स्थान पर, निर्नुनासिक स्वरों के स्थान पर, यानी कि इस प्रकार हिंदी में जो अनुनासिक स्वर आए हैं, ये अनुनासिक स्वर जो है निर्नुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, आकर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या कर सकते कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम मात्रा पर थोड़ा सा विचार करते हैं। मात्रा विचार, इसी में हमारा मात्रा विचार आता है। जब स्वरों का प्रयोग, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, यानी कि जब हमारे
जो हमारे स्वर हैं उनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है या व्यंजनों के साथ किया जाता है, तब उनका स्वर या स्वरूप, उनका स्वरूप तथा ढांचा बदल जाता है। तब उनका स्वरूप तथा ढांचा बदल जाता है। इन्हें ही स्वर या मतलब कि जिसको मात्रा कहते, इन्हें ही मात्रा कहते हैं, इन्हें ही मात्रा कहते हैं। जैसे देखते हैं स्वर मात्रा शब्द, स्वर मात्रा और शब्द। जैसे हम देखते हैं आ की कोई मात्रा नहीं होती, शब्द बन जाता है। कोई शब्द भी आ इसकी मात्रा होती है, जैसे दाम, ई इसकी मात्रा होती है, जैसे दिन, बड़ी ई जोर से बोला जाता है जो, इसकी भी मात्रा होती है, जैसे शीतल। ऊ इसमें भी मात्रा होती है, सूरज, इसका ढांचा बदल जाता है। ऊ बड़ी मात्रा होती है, इसका भी जो है सुमन, बड़ा हो, सूरज। फिर देखते हैं, फिर हमारा आ जाता है री की मात्रा हमारी होती है ये, री से हमारे बन जाते हैं जैसे ग्री। फिर ए आता है, ए की हमारी मात्रा होती है जैसे सेब। आई आता है हमारा, आई की मात्रा हमारी होती है जैसे बैल। ओ आता है, ओ की हमारी मात्रा होती है ओ, जैसे मोर। औ आता है, जिसकी मात्रा होती है और, जैसे 14। हमारे हिंदी में 11 स्वर ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही मानी गई। तो हम इस तरह से हिंदी के आगत स्वरों को